मंगराठा और बोरहर पढ़ रहे हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, जब तक आपके बच्चे एक बेहतर शिक्षा नहीं लेंगे तब तक भविष्य में वो बेहतर कुछ नहीं बन सकता। हमारी जो सोच है, हमारी सोच उसी बिंदु पे टिका हुआ है कि हम अपने बच्चे को सरकार के माध्यम से उन अंग्रेजी स्कूल की तरह एक विश्व स्तरीय शिक्षा देना चाहते हैं। ये हमारा पहला मकसद होगा। दूसरा मकसद है हमारे जो बच्चे 20 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र में अपने माता पिता का भरण पोषण, अपनी पत्नी और अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए जो लोग दूसरे राज्यों में माइग्रेट हो रहे हैं, हर सभा में देखता हूँ कि महिलाएं 75% होती है, मर्द सब बाहर चले जाते हैं। उन लोगों का प्लान कैसे रुकेगा? कब वो दिन आएगा कि आपके बच्चे आपके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को सेवा करेंगे? उसका एक ही कारण है, बहुत बड़े बड़े विद्वान दिन रात मंथन करते रहते हैं, आप लोग नहीं सोचते हैं। सच्चाई तो यह है कि अगर आज हमारे बिहार में कल कारखाने होता, उद्योग होता, चीनी की मिलें होती, शेरागंजी मालिक की फैक्ट्री बिहार में होता, आपके जूता चप्पल, जो मोटरसाइकिल है, जो कारें हैं, जो घड़ी है, मोबाइल है, इन तरह के उपकरण अगर बिहार में बनाए जाते तो आपको सस्ते दरों पे मिलता और आपके बच्चों को रोजगार भी मिलता और आपके बच्चे को बाहर जाना भी नहीं पड़ता। वह दिन दूर नहीं कि माँ बाप बेटा कह देगा माँ मर गई, कोई बात नहीं, तुम लोग जला दो, मेरे पास टाइम नहीं है। और हम लोग अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। इसी दिन को बदलना चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके बिहार में रह करके आपको सेवा भी करें, अपना बच्चों को बेहतर शिक्षा भी दे और बिहार में ही रोजगार ढूंढे। हमारे जो वृद्ध लोग हैं, आप सोचिए जरा, आपको सरकार पिछले 20 साल से 400 रुपया वृद्धा पेंशन दे रही है। वृद्धा पेंशन भी 400, विधवा भी पेंशन 400। आइए हम अपने तमाम आए हुए इस बदलाव सभा में तमाम सिपाही जंगवीर सभी गार्जियनों का मैं सोनई पंचायत मुखिया हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और एक बार ताली बजा दीजिए, लोग दूसरे गांव से आए हैं ताकि उनको लगे कि सोनई वालों ने मुझे सही मान सम्मान दिया। धन्यवाद, बैठा जाए। तो हमारी ये इच्छा है, हमारी ये इच्छा नहीं है कि हमारे जो वृद्ध गार्जियन हैं उनको ऐसे ही छोड़ दो। हमारा सपना है, हम चाहते हैं कि उन वृद्ध गार्जियनों को 2000 रुपया कम से कम मासिक वृद्धा पेंशन मिले, उन हमारे विकलांग बच्चों को 2000 रुपया मिले, हमारी विधवा बहनों को 2000 रुपया मिले ताकि उनका घर परिवार चले। हमारी सोच है कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो। ये जो दलाली का धंधा है, मैं आज ब्रह्म बाबा के प्रांगण में बोल रहा हूँ, मंदिर के सामने बोल रहा हूँ, अगर आपके दिल में कहीं कलई जमा है तो उसको वाश कर लीजिए। आपका ये डॉक्टर प्रेम आपसे वादा करता है कि 100% ईमानदारी के बल पर मैं पंचायत का मुखिया रहना चाहता हूँ। अगर यही भ्रष्टाचार या यही पाप ढोना है तो हमें मुखिया की कुर्सी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं डॉक्टर हूँ और जीवन की रक्षा करता हूँ। अगर धरती पे कोई सत्य है तो वो सत्य यह है कि एक डॉक्टर अगर असली डॉक्टर है तो वो सच्चे दिल का और विद्वान डॉक्टर है तो वो भगवान का ही स्वरूप है। वो झूठ नहीं बोलता है, वरना कितनी जिंदगी चली जाएगी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हम वो दिन देखना चाहते हैं कि आपके बिहार में आपके पंचायत से भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, आपके पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बने, कोई भी दलाली का धंधा ना करे, जो सरकार की सुविधाएं हैं आप तक मिले, एक अच्छा प्रतिनिधि का चुनाव हो। हर बार लोकतंत्र में यह अधिकार आपको प्राप्त है कि आप अपनी मनपसंद प्रतिनिधि चुन सकते हैं। अगर आपका मुखिया गंदा है, आपका सरपंच गंदा है, आपका विधायक सही नहीं है, आपका सांसद सही नहीं है, आपका वार्ड सदस्य सही नहीं है, सबको बदल डालिए। कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, जो प्रतिनिधि आपको सेवा देने लायक नहीं उसको बदल डालिए। हाँ, यह जरूर है कि उन प्रतिनिधि की भी मजबूरी आपको समझना होगा। हमारे मनहरपुर के मुखिया जी हैं श्री हरि यादव जी, कह रहे थे जब साहब आपको पता है, एक होता है नौकर, एक होता है चाकर। नौकर का तो अर्थ हुआ जो तनख्वाह लेता है, काम करता है, और चाकर का अर्थ हुआ जो बिना तनखे का काम करता रहता है और जब मर्जी तब जनता से गाली भी सुन लेता है। वही है हमारे प्रतिनिधि और चाकर।